जी, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब? I hope all of you will be doing good and would be happy and healthy. All right, so we have half of the class. I'm good, alhamdulillah, doing absolutely great. आप सब लोग कैसे हैं? How were your last 22 hours? Did you do something for growth, something for progress? All right, nice. 4 proposals भेजे हैं अजीम ने. Good. सारिया का थीसिस चल रहा है. Right. Start sending a start sending a start. Asia, what you're trying to say? Nice, nice, nice. Good work. So किसी को जवाब आया है पिछले 22 आवर्स में? आपने प्रपोजल भेजा हो लेटेस्ट टेक्निक को यूज करते हुए एंड अकॉर्डिंगली आपको कुछ रिस्पॉन्स आया हो, आपके प्रपोजल्स व्यू हो रहे हों. अजीम, गुड गुड. वन क्लाइंट व्यूड. अजीम, आई थिंक यू आर द पर्सन जिन्होंने शायद कल मैसेज किया था. I received a message related to it कि शायद 4 प्रपोजल भेजे और एक ने व्यू किया from this batch. Good, good to know Hamza Javed that you're receiving response from clients. Zarmeena सर ये कोर्स सीखते हुए प्रपोजल सेंड करेंगे. गुड गुड लक. सो यहाँ से आज के दिन से, क्योंकि अब प्रपोजल राइटिंग आपकी एक बाकायदा जिम्मेदारी है, आपने डेली बेसिस पे प्रपोजल्स भेजने होंगे, तो इस स्टेज से काम करने वाले और काम नहीं करने वाले अलग-अलग होना शुरू हो जाएँगे। यानी कि हमारे पास एक क्लियर डिफरेंशिएशन सामने आना शुरू हो जाएगी कि कितने लोग, कितने बच्चे काम कर सकते हैं एंड आप में से कितने ऐसे हैं जो बस टैलेंटेड भी हैं, स्किल सीख भी रहे हैं, सीखना भी चाहते हैं मज़ीद, लेकिन वो उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे। सो इन शॉर्ट, वो काम क्योंकि अब नहीं कर रहे तो दे विल नॉट बी गेटिंग एनी रिजल्ट्स. तो वो बच्चे अब बड़े नुमायाँ होना शुरू हो जाएँगे, जो काम करने वाले हैं और जो काम नहीं करने वाले. वो मुझे या आपको बताना नहीं पड़ेगा, वो हर किसी को अपने हालात, अपने एक्शंस का पता चल ही जाता है या चल रहा होता है कि व्हाट दे आर डूइंग. और ये जिस फील्ड में आप हैं, ये रोज़ाना टाइम माँगती है.
ये वंस इन अ वाइल टाइप का काम नहीं है। ये ई कॉमर्स टाइप का काम नहीं है कि प्रोडक्ट अपलोड कर दिए, बिकने हुए तो बिक जाएंगे। फ्रीलांसिंग रोजाना आपका टाइम मांगती है, राइट, एंड यू विल हैव टू गिव योर टाइम। अगर किसी वजह से आप नहीं दे पा रहे तो आप पीछे रह जाएंगे, आहिस्ता आहिस्ता पीछे रहते रहते बहुत ही पीछे रह जाएंगे। तो इस चीज़ का ख्याल रखिएगा बस। Who could share the summary of the last class? Raise your hands and I can invite you. We have Mohammed Uzair. उन्होंने हाथ साथ ही नीचे कर लिया. Then the second person was Daniel Liaquat. Yes, Daniel Liaquat. You may speak now. वालेकुम क्लास। सर कैसे हैं आप? Islam, good. Please go हम्म। ahead. सर हमने कल पेमेंट्स मेथड से रिलेटेड सारी चीज़ें देखी थी कि कौन सा हमारे लिए पेमेंट मेथड कंफर्टेबल है, किस में हमें जो इंटरेस्ट रेट है, जो टैक्स है वो कम लगता है, और उसके अलावा जो इंटरनेशनली सबसे प्रोडक्टिव जा रहा है वो चीज़ों को हमने देखा था। और उसके अलावा प्रपोजल राइटिंग के लिए आपने टास्क अगेन दिया था। इनफ। Thank you so much. We have Sania. Sania, do you want to add something? Sania Asghar. आपको मेरी आवाज़ आ रही है सानिया? No? अस्सलाम वालेकुम सर। Walaikum salam. Do you want to add something to the यस summary? सर। सर आपने बताया था पेड और मतलब स्पेशलाइज जो प्रोफाइल होती है उसमें क्या फ़र्क होता है, और हम किस तरह 2 तरह की प्रोफाइल बना सकते हैं। जो स्पेशलाइज होती है उसमें ये होता है कि हमें कुछ कनेक्ट इन्वेस्ट करने पड़ते हैं, और फिर हमारी प्रोफाइल जो है वो बूस्ट अप हो जाती है और ज़्यादा लोगों उसे शो कर सकते हैं, ज़्यादा लोगों में मतलब जाती है। और हम मतलब स्पेशलाइज में हम एक से ज़्यादा स्किल ऐड कर सकते हैं। और सब आपने सारा मेथड बताया था कि इसको किस तरह बनाया जाता है। All right, thank you so much. वेलकम। So these were the things that we did in the last class. I would expect from the next person, whoever do the summary tomorrow, थोड़ा सा डिटेल में एटलीस्ट टेक 3-4 मिनट्स और ज़रा बुलेट पॉइंट्स बताएं कल हमने क्या किया था। प्रपोजल राइटिंग अगर की थी तो स्ट्रक्चर में क्या देखा था, अगर कनेक्ट्स बाय करने का तरीका देखा था या पेमेंट मेथड अटैच करने का तरीका देखा था, तो उसको ज़रा डिटेल में बताया करें कि हमने देखा था 4 मेथड कर सकते हैं। उनमें एक लोकल बैंक था, पियोनियर था, यूएस का बैंक था। पियोनियर के ये फ़ायदे नुकसानात आपने बताए थे, बैंक के ये फ़ायदे नुकसानात, ये फ़ीस वगैरह बताई थी। यूएस बैंक के आपने ये तरीक़ेकार बताए थे। देन आपने राइट, जो इस तरीके से बताया करें रेदर देन पूरे कूजे को वो क्या समुंदर को कूजे में समेट के। सर कल आपने काफ़ी कुछ बताया था, बस यही बताना चाहूँगा। ओके बाय। सो राइट, इससे इट इज़ नॉट हेल्पफुल टू रेस्ट ऑफ द क्लास। जिन्होंने पढ़ा है, जिन्होंने अटेंटिवली लिया होगा लेक्चर, उनको तो समझ आ रही होगी, लेकिन इट इज़ नॉट दैट हेल्पफुल। तो इस चीज़ का थोड़ा सा एलेबोरेट करके बताया कीजिए नेक्स्ट क्लास से। आज तो चलो जैसी समरी हमारे पास आ गई है, वी कैन गो विद इट। लेट मी शेयर माय स्क्रीन नाउ। इज माय स्क्रीन विजिबल to all of you? All right, awesome. तो आज अपवर्क के बारे में एक चीज हमने और देखनी है, दैट इज अपवर्क कैटलॉग्स। राइट, ये आप अपवर्क की इसको गिग समझ सकते हैं। जैसे फाइवर पे गिग्स होती है ना, आप अपवर्क पे भी गिग्स बना सकते हैं। एंड अपवर्क पहले इसको बड़ा हाईली प्रमोट करता था, अब इसको बैक बर्नर पे ले गया है। यू कुड सी अब कैटलॉग का एक छोटा सा ऑप्शन है, पहले यहाँ पे बड़ा सारा एक काफी अच्छा खासा बड़ा ऑप्शन होता था। ये फाइबर ने अपवर्क ने सॉर्ट ऑफ
फाइवर को एक कंपटीशन देने के लिए ये स्टेप लिया था। इट्स मीन मैनी ईयर्स नाउ, 2-3 साल पॉसिबली हो चुके हैं इसको। इसके कुछ फायदे भी हैं, नुकसानात भी हैं। फायदों की अगर बात करें तो आप अपवर्क पे काइंड ऑफ गिग बना सकते हैं। जैसे आप फाइवर पे गिग बनती है ना, आप एक सर्विस पेज बना के उसमें सारी चीजें ऐड कर देते हैं कि मैं ये आपको सर्विस दे सकता हूँ। द सेम गोज आप अपवर्क पे भी उस तरह की एक गिग बना सकते हैं। अब गिग वाला वर्ड फाइवर का बेसिकली है, तो अपवर्क ने उसका नाम, सिमिलर सर्विस का नाम कैटलॉग रखा है। इसको पहले प्रोजेक्ट भी कहता था अपवर्क, अभी जरा कैटलॉग उसका नाम रख दिया है। सो जब भी हम बात करेंगे कैटलॉग के, अब क्या आपके पास अपवर्क का कैटलॉग है, तो इसका मतलब होगा कि वो गिग टाइप की चीज की बात की जा रही है। सो है वी कुड सी हाउ इट लुक्स लाइक। आप जा सकते हैं माई प्रोजेक्ट डैशबोर्ड में, एंड जो भी आपने वहां पे गिग्स बनाई हुई होंगी आपको एक्सक्यूज मी, यहाँ पे नजर आ जाएगी जो अपवर्क की गिग है। मैं गिग वाला वर्ड अगेन सिर्फ आसानी के लिए यूज कर रहा हूँ, वरना इसके लिए राइट वर्ड जो है वो कैटलॉग है या प्रोजेक्ट्स है, दोनों वर्ड्स आप यूज कर सकते हैं। सो फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप गिग्स देख सकते हैं अपवर्क की। इनमें से अगर किसी को आप ओपन करें तो इट विल जस्ट लुक लाइक जैसे फाइवर की गिग होती है ना, हायर मी, ये उसका कवर फोटो है, ये उसकी डिटेल है। देन सिमिलर पैकेजेस जैसे हम बनाते हैं गिग पे, and you could see it looks almost similar, राइट। ये दूसरों की भी गिग्स आ रही हैं, लेट्स से हम उनकी गिग देख सकते हैं। here we could see जो इन्होंने काम किया है, राइट, इट लुक्स सिमिलर। अब इसके फायदे क्या है कि आपने जो स्किल्स को मास्टर किया हुआ है, लेट्स से फाइवर पे जो आपको ऑर्डर्स आते रहते हैं, आपको लगता है कि ये मेरी गिग फाइवर पे बहुत अच्छी चल रही है, आप सेम गिग को यहाँ पे भी लॉन्च कर दें, हूबहू कॉपी कर लें, दैट्स प्रीटी इजी। यहाँ पे आप जब क्रिएट गिग पे सॉरी क्रिएट ए प्रोजेक्ट पे क्लिक करते हैं, तो अपवर्क आपको सिमिलर प्रोसेस में ले जाएगा जैसे फाइवर पे आता है ना। यू सी, फाइवर पे हमने गिग बनाना क्योंकि प्रॉपरली सीखना है, तो हम ये प्रोसेस उसके लिए रख लेते हैं कि कैसे एक अच्छी गिग बनानी है, वी विल लर्न इन फाइवर। बट इट इज एब्सोल्युटली सिमिलर। टाइटल आपने क्या रखना है, किस कैटेगरी में आप इसको रखना चाहते हैं, हैशटैग्स क्या देना चाहते हैं, प्राइसिंग गैलरी, यानी सिमिलर प्रोसेस है जैसे हम फाइवर में फॉलो करते हैं। इसको आपको बना लेना चाहिए। दिस इज अ गुड वन। व्हाट हैपेंस हियर इज आप मैक्सिमम जो है अब इसकी लिमिटेशंस अकाउंट टू अकाउंट वेरी करती हैं। स्टार्ट में आप दो फाइवर अपवर्क पे दो कैटलॉग्स बना सकते थे। अभी भी बहुत सारों के अकाउंट की लिमिटेशन यही होगी कि आप दो कैटलॉग्स बना सकते हैं, और गिग तो फॉरन से अप्रूव हो जाती है ना और पब्लिश हो जाती है। हियर इज द कैच कि अपवर्क पे जो आप कैटलॉग्स बनाते हैं वो पहले अप्रूवल प्रोसेस में जाते हैं। someone from their team would manually review your project, your gig, and then they will approve it. Only then it will start appearing on your profile, और ये आपकी प्रोफाइल पे शो होती है। लेट्स से अगर हम इस फ्रीलांसर की अपवर्क प्रोफाइल पे जाएं, तो हम देख सकते हैं कि प्रोफाइल के नीचे जो भी इसने कैटलॉग्स वगैरह बनाए हैं, प्रोजेक्ट्स बनाए हैं, वी कैन क्लियरली सी कि दीज आर अपेयरिंग जस्ट beneath his होल्ड ऑन, है यू सी, स्किल्स के नीचे जो जो इसने बनाए हैं वो सारे कैटलॉग्स नजर आ रहे हैं। आई मीन यू कुड जस्ट स्क्रॉल एंड यू कैन सी के कितने उसने बनाए हुए हैं। इज दैट क्लियर? तो ये मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि ये भी आप बनाइए। फाइवर पे हम गिग बनाने की जो भी प्रैक्टिसेस सीखेंगे वो आप इस पे भी अप्लाई कर सकते हैं कि टाइटल कैसा होना चाहिए, डिस्क्रिप्शन कैसी होनी चाहिए, कवर फोटो कैसी होनी चाहिए आपकी, सर्च टैग्स किस तरह के होने चाहिए। यू वुड बी एबल टू लाइक लर्न एवरीथिंग इन द फाइवर मॉड्यूल्स।
Any questions related to catalog? All good? Image size is pretty in front of us. हम देख सकते हैं image size क्या है. You could just do the inspect element and we can see इसका क्या है image size. Right. Otherwise जैसे हम आगे जाएंगे ना फाइबर वाले सेक्शन में मॉड्यूल में तो आई विल लेट यू नो साइजेस क्या होने चाहिए इसके, कैसे एक अच्छा कवर फोटो बनाते हैं, क्या उसमें इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स हैं, क्या क्या होना चाहिए, क्या अवॉइड करना, वी विल लर्न एवरीथिंग देयर. बट व्हाट आई विल सजेस्ट यू इज जिनकी फाइबर की गिग्स बनी हुई हैं दे शुड import और दे शुड जस्ट कॉपी पेस्ट दोज गिग्स हियर ऑन अपवर्क एज वेल. अब ये समटाइम्स इसमें कोई ज्यादा प्रोजेक्ट्स आपको नहीं मिल रहे होते लेकिन कहीं ना कहीं से आ जरूर जाते हैं, कोई महीने में एक दो तीन प्रोजेक्ट्स यू विल सी would start coming. So it's better to have something than not having something at all. इस पे क्लाइंट डायरेक्ट ऑर्डर प्लेस कर सकता है ना, जैसे फाइवर पे होता है ना. फाइवर पे जाके अगर उसने मैसेज करना है तो मैसेज कर देगा, ऑर्डर प्लेस करना है तो ऑर्डर प्लेस कर देगा. सेम गोज हेयर कि आपकी प्रोफाइल पे आके दे कैन प्लेस एन ऑर्डर. ऑल क्लियर? Awesome. So now we'll move towards your quiz. जैसे कि मैंने आप सबको लास्ट क्लास में बताया था कि आपका एक क्विज होगा. बड़ा सिंपल सा क्विज है, आपकी सेल्फ असेसमेंट के लिए है. हियर इज द लिंक, ये लिंक मैं शेयर करूंगा आप सबके साथ. सिंपल सा क्वेश्चन है. होल्ड ऑन, लेट मी चेंज द सेटिंग्स फर्स्ट. होल्ड ऑन. Just 1 second. Let me change a few settings for you. The meanwhile, just be ready for this. One second.
All right, so I think we are good now. Let me share my screen again. Here you can see that. आप सबको स्क्रीन नजर आ रही है? ऑसम। सो लिंक मैं पहले जूम में ही शेयर कर रहा हूँ और कमेंट्स को मैं कर रहा हूँ जस्ट पोस्ट ओनली, सिर्फ मैं आपके कमेंट्स देख सकूंगा। लिंक मैंने शेयर कर दिया है अगेन जूम में। आप सबके पास 15 मिनट्स हैं इसको कंप्लीट करने के, राइट। हर सवाल के कितने पॉइंट्स हैं उसके सामने लिखे हुए हैं। हर सही जवाब के 10 पॉइंट्स हैं। टेक 15 मिनट्स कंप्लीटेड। और आपने बताना कहाँ पे है जब आप कर लें? जूम में आपने, जूम चैट में आपने हैंड रेज कर देना है। ये मैं ग्रुप में भी शेयर कर देता हूँ। राइट, सो ये मैंने ग्रुप में भी शेयर कर दिया है। आपने वहाँ पे भी कमेंट में डन कर देना है। 15 मिनट्स हैं आपके पास। उसके बाद ऑटोमेटिकली ये फॉर्म रिस्पॉन्सेज लेना बंद कर देगा, यानी कि फॉर्म क्लोज हो जाएगा। जो जो करता है कंप्लीट, कमेंट करें ग्रुप में जो स्टेटस डाला है, और जूम चैट में भी हैंड रेज कर दें। अभी 12 बज गए हैं एंड 12 बज के 2 मिनट अभी रहते हैं, तो 12 बज के 13 मिनट्स तक, 13 मिनट तक यू हैव टाइम टू कंप्लीट इट। इकरा, अगर आपने कर लिया तो रेज ए हैंड जूम में भी, और वहाँ स्टेटस पे भी डन का कमेंट कर दें।
That's really good. 8 of you have done it. 9 of you have done it. I can see 32 of you actually have done it. Forty. Nice. जूम में हाथ खड़े करने वाले कम हैं, स्टेटस पे कमेंट करने वाले भी कम हैं। अब इसके बाद हम स्कोर्स की बात करेंगे। अभी आपने बतानी नहीं है, अपने पास ही रखें। आप सबको स्कोर्स का एंड पे पता चल ही रहा होगा ना, जैसे आप सबमिट कर रहे हैं आपको ऑटोमेटिकली टोटल नंबर्स आपके पता चल रहे होंगे। अभी आपने बतानी नहीं है, विल टॉक अबाउट इट। All right, I think we have 74 submissions. Hurry up quickly. वहाँ स्टेटस पे भी डन का कमेंट लाजमी कीजिए। All right, we have 93, 136 submissions. Yeah, 5-6 more minutes and then this form will stop accepting responses. लिंक मैंने दोबारा रीशेयर कर दिया है जूम चैट में। लिंक खुलना चाहिए। 136 जो ने सबमिट करवा दिया है टिल नाउ, दैट मीन्स लिंक में कोई प्रॉब्लम नहीं है। Good, hurry up, hurry up, hurry up. We have 5 more minutes.
153 submissions. All right, 4 more minutes. समी, मैंने ये स्टेटस अपडेट का मतलब है मैंने शेयर किया है ये लिंक हमारे फेसबुक वाले ग्रुप में भी। अब वहाँ पे भी कमेंट में डन लिख लीजिए ताकि कंपाइल करना आसान हो जाए। 167 responses so far. I still see like कितने बच्चे भी मिसिंग हैं। क्लास में 217 बच्चे बैठे हैं। 3-4 हमारे स्टाफ के होंगे, बाकी सारे ट्रेनीज हैं and they should have submitted it by now. 169, जिसका मतलब है तकरीबन 40 के करीब अभी भी बच्चे रहते हैं। रह जाएगा कोई तो रह ही जाएगा फिर। All right, two more minutes before I turn off this form from accepting new responses. और फिर हम इसके आंसर्स को रिव्यू करेंगे। क्या सही जवाब है, क्या होना चाहिए था, क्या आपने सेलेक्ट किया है, ओवरऑल हम उसको देखेंगे। 1 more minute. Only 1 minute is left, and I see there are still some 20 students. Right, and 10, 9, 8, 6, 5, 4, 3, 2, 1, and right. So thank you so much everyone who has participated in it. Uh, Now let me open comments to everyone. हाँ जी, कैसा रहा क्विज? कितने नंबर्स आप कितने पॉइंट्स आपको मिले? 160 टोटल पॉइंट्स थे। कितने आपको पॉइंट्स मिले? ऑनेस्टली रिस्पॉन्सेज यहाँ पे हम इजीली देख सकते हैं। Right, so there were
you have few students. So अभी यहाँ पे हम वन बाय वन रिव्यू करते हैं. ऑन एवरेज जो है वो 120 पॉइंट्स आए हैं 160 में से पूरी क्लास के. जो मिनिमम है वैसा भी हमारे पास कोई बच्चा था जिसके 40 नंबर्स आए हैं. अब क्वेश्चंस वन बाय वन, पहले क्वेश्चंस को देखिए. क्वेश्चन जो थे वो सबके पास रैंडम ऑर्डर में शो हो रहे थे. क्विज को डिजाइन इस तरह से किया गया था कि जो पहला क्वेश्चन आपके पास पहला था वो किसी और के पास छठा होगा, 10वां होगा, राइट. सो वो शफल हो रहे थे क्वेश्चंस. क्वेश्चन नंबर्स जो थे वो तो अगर किसी ने एक दूसरे से हेल्प ली है कि दूसरे सवाल का क्या जवाब है, तीसरे का क्या जवाब है, तो वो बेचारे तो बुरी तरह से इफेक्टेड हुए होंगे. नाउ लेट्स सी ऑफ द आंसर्स. क्वेश्चन जो था हाउ मेनी कैटलॉग्स कैन बी क्रिएटेड, अभी बताया भी था कि मिनिमम जो है स्टार्ट में जो स्टार्ट में आपको अलाउ होते हैं वो 2 हैं, राइट. ये बात हुई थी हमारी. एंड वी कैन सी कि मेजॉरिटी ने 20 को सेलेक्ट किया है, मेजॉरिटी 2 को सिलेक्ट किया है. राइट आंसर वाज 2. 20 जो है ये मैक्सिमम है जो बनाए जा सकते हैं. सो जिसने 2 को सिलेक्ट किया है दैट वाज द राइट आंसर. देन मूविंग ऑन, प्रोजेक्ट प्रपोजल लेंथ कितनी होनी चाहिए. 40% बच्चों ने सही जवाब दिया है. ये जो ग्रीन का मतलब है सही जवाब, राइट. 40% बच्चों ने सही जवाब दिया है कि इट डज नॉट मैटर एज लॉन्ग एज ऑल द क्वेरीज आर आंसर्ड and you have introduced yourself well, right. ये था सही जवाब. 4 पैराग्राफ, 1 पैराग्राफ, 3 पैराग्राफ, these were not the right answers. How many effective proposals you should send daily to find success, right. जिसने 3 कहा वो भी जवाब ठीक है, जिसने 5 कहा वो भी जवाब ठीक है, जिसने 4 कहा वो भी जवाब ठीक है, यानी तीनों जवाब इसके ठीक थे. बट हाउ इंटरेस्टिंग इज कि 6 बच्चों ने 0 को सिलेक्ट किया कि हमें वक्त पे सक्सेसफुल होने के लिए 0 प्रपोजल्स भेजने चाहिए, राइट. सो ये शायद लस्सी पी के इन्होंने क्विज अटेम्प्ट किया है, क्या ही कहा जा सकता है अब इनका. क्योंकि जिसने भी आंख खोल के ये लिखा होगा ना वो 0 तो कभी नहीं सिलेक्ट करेगा. एनी हाउ, व्हाट टू डू व्हेन यू हैव कंज्यूम्ड ऑल योर कनेक्ट्स. क्या करना चाहिए, बाय मोर कनेक्ट्स. ऑब्वियसली 95.3 बच्चों का जवाब ठीक था. वेट फॉर एन अनदर मंथ किया है 7 बच्चों ने सिर्फ 10 कनेक्ट्स के लिए. ये काफी मेरे ख्याल में सब्र वाले बच्चे होंगे जो अगले महीने का इंतजार करेंगे. और 2 बच्चे ऐसे भी हैं उन्होंने कहा न्यू प्रोफाइल बनाओ, न्यू प्रोफाइल पे मिलते तो हैं 40 कनेक्ट्स. सो ये भी हमारे 2 रॉयल ब्लड है. यहाँ से मैं आपको रॉयल ब्लड हम इंडिकेट कर सकते हैं. हाउ मेनी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स यू कैन क्रिएट अंडर वन अकाउंट. 70% बच्चों का सही जवाब है जिन्होंने कहा 2. ये हमने डिस्कस भी किया था. बाकी किसी ने कहा 38 बच्चों ने कहा 1, 8 बच्चों ने कहा 7 और 10 बच्चों ने कहा 20 स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल्स बना सकते हैं. सो ये तो बहुत ही एक्सट्रीम रॉयल ब्लड बच्चे हैं ना जिन्होंने 20 कहा है. व्हाट इज एन आइडियल टाइम टू सेंड प्रपोजल्स. मिडनाइट हमें पता है 10 बजे से लेके 3 बजे तक रात इज द आइडियल टाइम. बाकियों ने भी जो जवाब दिया है, आई विल नॉट से दिस इज नॉट द राइट टाइम. आप प्रपोजल बस भेजना चाहिए दिन में जब भी भेजें, एटलीस्ट भेजें तो सही ना. लेकिन अगर बेस्ट टाइम की बात की जाए तो नाइट इज द बेस्ट टाइम. हमने इस पे बात भी की थी. हु इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल. अब ये पढ़ के जवाब देने वाला क्वेश्चन था. सो एंड ग्लैड टू सी 96% बच्चों ने सही जवाब दिया कि अहमद इज गोइंग टू बी सक्सेसफुल, जो कि 4 प्रपोजल रोजाना भेजता है, मैसेजेस का जवाब क्विकली देता है, क्लाइंट की रिक्वायरमेंट को समझता है. लेकिन हमारे पास उसके बावजूद कोई 7 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने दूसरे जवाब को सिलेक्ट किया था. आई मीन उसमें क्लियरली लिखा हुआ है कि वो सुस्ती के मारे हुए. बाकी 3 जवाब चीख चीख के कह रहे थे कि हम सही जवाब नहीं है,
राइट, उसको इतना क्लियरली डिफरेंशिएट किया हुआ था, लेकिन उसके बावजूद वी कैन सी के 7-8 बच्चे ऐसे हैं जिन्होंने गलत जवाब को चूज किया. डू यू गेट कनेक्ट्स बैक आफ्टर विड्रॉइंग योर प्रपोजल? एंड सरप्राइज टू सी कि सिर्फ 75% बच्चों का जवाब सही है. आप अपने प्रपोजल को विड्रॉ भी कर सकते हैं. राइट, आप अपने सेंड प्रपोजल्स में जाके जॉब्स आ जाएंगी आपके पास, किस जॉब पे आपने प्रपोजल भेजा है उसमें से विड्रॉ भी कर सकते हैं कि नहीं जी अब मेरी दिलचस्पी नहीं है इस जॉब में. उससे आपको, अब ये कॉमन सेंस वाली बात थी कि अपवर्क आपको कनेक्ट्स वापस तो नहीं देगा. जो आपने खर्च हो गए कनेक्ट्स वो खर्च हो गए. प्रपोजल विड्रॉ करने से आपको वो वापस नहीं आएंगे. Then we have, can you edit your proposals once we have sent it? And mashallah, we have 51 students, right? जिनको लगता है कि कमान से निकला हुआ तीर वापस आ सकता है, right? कमान से निकला हुआ तीर और गया हुआ प्रपोजल आप एडिट नहीं कर सकते. जो भेज दिया सो भेज दिया. ये भी, it was more of a common sense related question, and as we know, common sense is not very common. नहीं आप एडिट कर सकते, राइट. सो 26% बच्चों ने गलत जवाब दिया है. shall we share your shall you share your WhatsApp और email on Upwork? नहीं शेयर करना, ये क्लियर वॉयलेशन है स्टार्ट में, खसूसन अब जब आपकी नई नई प्रोफाइल बनी हुई है. अपवर्क पे आपने अपना स्काइप या ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह नहीं शेयर करना अनलेस क्लाइंट आपको इंसिस्ट कर रहा हो कि मैंने आपको सोशल मीडिया पे एक्सेस देनी है, या लेट्स से मैंने आपको वो डॉक्यूमेंट्स तो खैर आप अपवर्क पे ही मंगवा सकते हैं, बट बाज़ दफ़ा एक्सेस के लिए आपको देना पड़ सकता है, लेकिन आपने खुद ये नहीं देना होता. राइट, आपने खुद उसको नहीं देना कि जी वो लेट्स स्टार्ट कम्युनिकेशन ऑन हेलो जी मेरा व्हाट्सएप नंबर. यू शुड नॉट डू दैट. Which of the below tips are good for an Upwork account? And the right answer was all of above. ये सारी टिप्स बहुत अच्छी हैं. कंसिस्टेंट रहें, ट्रस्ट बिल्ड करें, प्रूफ रीड करें अपने प्रोफाइल के हर सेक्शन को, रिस्पॉन्स रेट अपना अच्छा रखें, जैसे कोई ऑफर आए या आपको मैसेज आए उसका जवाब दें. सो ऑल ऑफ अबव इज द राइट आंसर. किसी ने चूज किया है इनमें से कोई, वो भी राइट आंसर है. Then comes, if a client is asking you to pay him $100 in order to get a data entry job on Upwork, is he a real client or scammer? So 10 बच्चों ने कहा, glad to see 94.7% बच्चों के जवाब ठीक थे. 10 हमारे पास यहाँ भी रॉयल ब्लड निकले हैं, जिनको लगता है कि हाँ ये भी हमें क्लाइंट के दिल को देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए कि वो $100 मांग रहा है वगैरह वगैरह. राइट, उनका थॉट प्रोसेस कुछ ऐसा ही होगा, जिन्होंने कहा कि ठीक है कोई $100 मांग भी रहा है, राइट, सही होगा करें. सो नाउ यू हैव क्लैरिटी आपका, एंड आई हैव अ क्लैरिटी एज वेल कि where you are currently standing, and I'm glad to see most of you are standing at a very bright spot. क्योंकि मुझे हर बैच में मैं ये क्विज लेता हूँ जो मैंने खुद बनाया है, और जस्ट मैं ही इसको लेता हूँ, और मुझे बड़े अजीबोगरीब भी इसमें से जवाब मिल रहे होते हैं. आधी आधी क्लास जो है वो गलत जवाब कर रही होती है. सो गुड टू सी कि आप सबने तवज्जो से ये क्विज किया है. काफ़ी रिस्पॉन्स और बेहतर किया जा सकता है, खुसूसन कुछ क्वेश्चंस पे. फॉर एग्जांपल this was very common sense oriented question. Can you edit your proposals once you have sent it? This is little surprising कि आप में से 51 बच्चों को लगता है कि आप सेंड कर एडिट कर सकते हैं भेजा हुआ प्रपोजल. बाकी इज प्रीटी फाइन, प्रीटी स्टैंडर्ड. बच्चे इस तरह के होते ही हैं, कुछ जो फुल पढ़ के जवाब नहीं दे रहे होते, दो चार जवाब दे भी दिए बाद में तुक्का लगा के दे रहे होते हैं. बट ओवरऑल दिस इज गुड वन. एवरेज आपका स्कोर मिला है 120. राइट देयर, राइट एट द स्पॉट, आपको इसके नंबर्स का पता चल गया होगा.
यस 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 सारिया। अक्सर टीचर्स यही कहते हैं कि आपसे बुरा बैच मुझे मिला ही नहीं है। राइट, आपसे निकम्मा बैच है ही कोई नहीं। मैंने तो हमेशा अफलातूनों और सुकरातों और अलेक्जेंडरों को पढ़ाया है। आप ही शेख चिल्ली निकले हो सारे। राइट, अक्सर टीचर्स ऐसे ही कहते हैं, बट आई विल नॉट say this. You guys are very good. All right. So moving on, we'll talk about. Do you still have any questions related to Upwork? Upwork पे कोई सवाल तो नहीं है? प्रोफाइल्स बस अपनी अच्छी बना लीजिए, क्योंकि काम आपको यहाँ से ही मिलेगा, अपवर्क से। मार्केटर्स के लिए खुसूसी, क्योंकि ये एक ऐसा प्लेटफॉर्म है, बस आपको ढंग के एक दो क्लाइंट्स मिल जाएं, आपकी पूरी लाइफ चेंज हो सकती है। और मार्केटिंग के प्रोजेक्ट्स खुसूसन। दैट इज आई थिंक इट फॉर अपवर्क। अगेन आई विल जस्ट रिमाइंड यू कि अपना अपवर्क का अकाउंट ठीक कर, प्रोफाइल्स ठीक कर लीजिए। जस्ट गिव मी 1 मिनट प्लीज। But thank you so much for your patience. Um, राइट, सो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि मेक श्योर कीजिए आप सबके प्रोफाइल लिंक्स वगैरह, सॉरी प्रोफाइल्स जो हैं वो अच्छी कंडीशन में हों। अच्छी कंडीशन में होंगी, प्रपोजल्स भेज रहे होंगे, तो काम लाजमी मिलेगा। कोई ऐसा स्टूडेंट नहीं है जो ये दो चीज़ों को फॉलो कर रहा हो और कोई 1 महीना 1.5 महीना उसने प्रपोजल्स भेजे हों और वो बाद में मायूस हो कि मुझे तो काम ही नहीं मिला सर, बस हमें वैसे ही मोटिवेट करते रहे हैं। राइट, आई हैव मैनी स्टूडेंट्स हु हैव अर्न $2 लाख। हमारे पेज पे जो सक्सेस स्टोरीज होती हैं उनमें ढेर सारे मेरे भी स्टूडेंट्स होते हैं। 2 लाख, $2 लाख, $1.5 लाख, $1 लाख, $50,000, जो डिफरेंट, क्योंकि जो ज़्यादा पुराने हैं उन्होंने अच्छा
अर्न कर लिया है बाय दिस टाइम। सो आपके लिए भी वही मैं सजेस्ट करूं कि एक्टिव अब आपने रहना है। मेरे आ, कहने मुझे कहने की जरूरत ना पड़े कि आपने रोजाना के 2-3 प्रपोजल्स लास्ट में भेजने हैं। जैसे 5 नमाजें आप सब पे फर्ज हैं, 5 प्रपोजल्स भी डेली के फर्ज कर लीजिए, राइट? एटलीस्ट दुनिया में पैसे कमाने के लिए। ओनली देन यू विल सी द इम्पैक्ट ऑफ कंसिस्टेंसी। निकम्मे से निकम्मा बच्चा भी कंसिस्टेंटली कोई काम करता रहे ना, तो वो भी आइकॉन बन जाता है। आपने देखा होगा हमारे कल्चर में कि वही लोग, वही सिंगर्स, वही एक्टर्स जो आज से 20, 25, 30, 35 साल जिनका नाम लेना भी हम मायूब समझते थे, आज वो हमारी कल्चरल आइकॉन्स बनी हुई हैं। क्योंकि वो चाहे अच्छा कर रहे थे, बुरा कर रहे थे, वो कंसिस्टेंटली कर रहे थे। और सबने इवेंचुअली उनको इज्जत भी देना शुरू कर दी, उन्होंने भी थोड़ी बहुत डायरेक्शन अपनी सेट करना शुरू कर दी। नाउ दे आर कल्चरल आइकॉन्स। सो आप सबको भी मैं ये कहूंगा कि आप चाहे अच्छे प्रपोजल्स भेज रहे हैं, दैट्स गुड, थोड़े से हल्के भेज रहे हैं, बट भेजते रहें। दैट इज द की टू बी सक्सेसफुल ऑन अपवर्क। And all of you, I totally believe that all of you would be success stories, inshallah. So having said that, अब हम अपवर्क से मूव करेंगे फाइवर की तरफ, राइट? हम मूव कर रहे हैं, अब इसका ये मतलब नहीं है कि आपने अपवर्क छोड़ देना है, अब फाइवर पे ही सारा ध्यान हो। अपवर्क पे प्रपोजल्स भेजते रहिए। खर्चे वाला काम है, आई नो, आपके कनेक्ट्स इसमें खर्च होंगे, बट रिटर्न देखिए, एक दो क्लाइंट्स मिलने से ही आपके वो सारे खर्चे पूरे हो जाते हैं। यस, विदाउट पोर्टफोलियो आप भेजते रहिए। क्लाइंट ने आपको खुद जॉब में तो नहीं कह देता कि बगैर पोर्टफोलियो के मुझे कोई भेजे ही ना प्रपोजल। डर से हम नहीं जाना इन चीज़ों की वजह से, क्यों हो क्लाइंट ने तो ये कह देना एक्सपीरियंस कहाँ है, क्लाइंट तो ये कह देगा पोर्टफोलियो कहाँ है, राइट? मैं आपको बता रहा था रिसेंटली जिस स्टूडेंट को मैंने अपने क्लाइंट के साथ ऑन बोर्ड करवाया, जिसकी मंथली सैलरी कुछ 5,80,90,000 है। ना उसका पोर्टफोलियो है कोई, ना उसका कोई ढेर सारा एक्सपीरियंस है। अपवर्क पे जस्ट $80 उसने कमाए हैं, एंड दैट्स इट, ही गॉट हायर्ड। आपने फाइवर की प्रोफाइल्स सबमिट करवा दी हैं? एब्सोल्युटली सानिया, मेरे लिए काम करना इम्पोर्टेंट है, काम करना आना चाहिए। That does not matter if you are a male or female, राइट? काम बस करना आना चाहिए, और अवेलेबिलिटी गारंटेड होनी चाहिए कि मैं इससे इस टाइम स्लॉट में अवेलेबल हूँ। अगर उसमें आप अवेलेबल नहीं हैं, कोई एक दो बार मामला हो जाते हैं, एक अंडरस्टूड बात है, लेकिन अगर आप हफ्ते में 4 दिन आपके मसले मसाइल चल रहे हैं कि मैं इस टाइम स्लॉट में अवेलेबल नहीं हूँ, काम डिले हो रहे हैं, तो वो ज़रा थोड़ा सा एक्सेप्टेबल नहीं होता। क्योंकि हमने आगे ड्यू डेट्स दी होती हैं, क्लाइंट ने उन कामों को देखना होता है, तो जब अपनी टीम डिले कर रही होती है काम, तो हमारे अपने क्लाइंट्स आगे खराब हो रहे होते हैं। जी, मैं प्रपोजल्स अभी देख रहा हूँ, क्योंकि अभी बहुत कम बच्चों ने प्रपोजल्स भेजे थे, जस्ट 60 बच्चों ने प्रपोजल भेजे थे जब मैंने कल देखे थे। तो आई विल हैव अ लुक एट देम अगेन। आप में से जो इंटरेस्टेड हैं, दे कैन सेंड मी ए मैसेज। मुझे अभी ज़रूरत है प्रपोजल राइटर्स की, जो अच्छे प्रपोजल लिख सकते हों, राइट? उसमें प्रोसेस क्या है? मेरी टीम, आई हैव अ बिजनेस डेवलपमेंट टीम, वो आपको प्रपोजल्स, सॉरी, वो आपको जॉब्स के लिंक्स भेजेंगी, आपने उनके लिए प्रपोजल्स भेजने हैं, दैट्स इट, राइट? आपको यानी शॉर्टलिस्टेड जॉब्स मिल जाएंगी हमारे क्राइटेरिया के मुताबिक। आपने प्रपोजल्स लिखने हैं कि इसके लिए ये प्रपोजल होना चाहिए, इसके लिए ये होना चाहिए। वो छाप नहीं देने एआई की मदद से, एआई करना होता हमें भी पता है, हम आपसे में भी शायद बेहतर एआई के टूल्स को जानते हैं।
एआई को नहीं करना, खुद से लिखना होता है आपने प्रपोजल। उस पे पर मंथ एक फिक्स सैलरी होती है जो आपको दी जाती है, और या जो बाकी टीम को मैं देता हूँ। और उनमें से जो जॉब्स या जो प्रोजेक्ट्स हमें क्लोज हो जाते हैं यानी वाकई मिल जाते हैं, तो उसमें भी आपका एक शेयर होता है, राइट। और ये है बिजनेस डेवलपमेंट वाली टीम का काम। और इसके लिए ज़रूरी है, और आपने जस्ट प्रपोजल लिखना है, उसके बाद योर आपने कोई उसके साथ कम्युनिकेट नहीं करना, आपने उसका कोई काम नहीं करना, दैट्स इट। यू शुड बी राइटिंग सॉलिड प्रपोजल, क्योंकि काम करने वाली हमारे पास अलग टीम है, कम्युनिकेशन करने वाली हमारे पास अलग टीम मौजूद है। सो आप में से जो प्रपोजल्स सॉलिड लिख सकता हो, रोजाना के आइडियली 3 से 4 प्रपोजल्स पर पर्सन की हमें ज़रूरत होती है, और वो हम शॉर्टलिस्ट करते हैं। इफ someone among you is interested, what they can do, they should drop me a message on Upwork। नंबर 1 पहले लिखना है, सर आपने डिस्कस किया था प्रपोजल राइटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए, आई एम इंटरेस्टेड इन दैट, दिस इज माय अपवर्क प्रोफाइल एंड बिलो इज ए सैंपल प्रपोजल। सैंपल प्रपोजल आपने रिसेंटली जो भी भेजा है उसका कोई स्क्रीनशॉट वगैरह, या खुद से कोई एक सैंपल लिख के दिखा दीजिए कि ये मैं इस तरह की राइटिंग मुझे करनी आती है या करना मैं जानता हूँ, ताकि हमें आइडिया हो जाए। अपवर्क प्रोफाइल लिंक से पता चलेगा आपकी प्रोफाइल किस कंडीशन में है, प्रपोजल से पता चलेगा आपकी लिखाई किस किस्म की है, एंड देन आई विल गेट बैक टू यू। फेसबुक प्रोफाइल पे मेरे आपने मैसेज करना है। और ये उनके लिए है, क्योंकि काम करना भी हर किसी के बस की बात नहीं होती, ऑनेस्टली दिस इज व्हाट आई हैव सीन। क्योंकि आई नो सो मैनी स्टूडेंट्स हिस्टोरिकली हैव बीन वेरी गुड एट सो मैनी थिंग्स, लेकिन जैसे ही उनको प्रोजेक्ट्स मिलते हैं वो प्रोजेक्ट्स को नहीं कर पाते। उनके घर की मसरूफियात हैं, मैरिड वुमेन है तो उनके बच्चे हैं, घर है, उनको देख तो वो टाइमली ना डिलीवरी कर पा रही होती है, ना काम कर पा रही होती हैं। तो लेकिन वो इस तरह का काम प्रपोजल राइटिंग टाइप का वो मैनेज उनसे हो जाता है। सो ये उस तरह की अपॉर्चुनिटी है कि जो रेगुलरली एटलीस्ट काम कर सकती हूँ, क्योंकि इसमें डिले नहीं होता, क्योंकि पूरा सिस्टम फिर इससे हमारा डिस्टर्ब होता है। Anyhow, so do message me on Facebook. Moving on, we'll talk about Fiverr. आप सबने Fiverr के प्रोफाइल लिंक्स शेयर कर दिए हैं मेरे साथ। मैंने फॉर्म एक शेयर किया था। Awesome. So uh, now I'll be your Fiverr की gigs जो आपने सबमिट करवाई हैं कि करंटली वो किस कंडीशन में है। आज हम since we have like few minutes only, so we'll talk about इंट्रोडक्शन टू फाइबर क्विकली। और एक चीज स्पेशल अनाउंसमेंट, कल जो है हमारी क्लास एक स्पेशल सेशन है दैट वी हैव अरेंज्ड फॉर यू गाइस, और उसकी टाइमिंग है 2:30। जूम लिंक जो है वो हमारे फेसबुक ग्रुप में शेयर कर दिया जाएगा उसके लिए, उस सेशन के लिए। उसमें हमने इनवाइट किया है फैसल बैंक के रिप्रेजेंटेटिव्स को। वो आपको इंट्रोड्यूस करवाएंगे their bank account type that is freelancer friendly, right? So they will be introducing you that bank account type। आपको बताएंगे कैसे आप वो अकाउंट खुलवा सकते हैं। तो आई एम एक्सपेक्टिंग कि आप में से जिसने नहीं बैंक अकाउंट खुलवाया, दे वुड टेक दैट सेशन सुपर सीरियसली। जो क्वेश्चंस होंगे आप क्वेश्चंस भी उनसे पूछें, और ज़रा ढंग के क्वेश्चन पूछिएगा, क्योंकि कल मैं उस सेशन में आई वॉन्ट बी अटेंडिंग दैट सेशन, बट आई एम एक्सपेक्टिंग कि ज़रा सॉलिड क्वेश्चन पूछेंगे। क्योंकि कुछ सेशंस की मैंने जो मैंने मॉडरेट किए थे उसमें तो मैं हैंडल कर लेता हूँ क्वेश्चंस, लेकिन व्हेन आई एम अवे देन आई एम अ लिटिल स्केर्ड के बच्चे बाज वो बहुत अजीब से क्वेश्चंस वो हमारे गेस्ट्स हैं, स्पेशल सेशन उनसे पूछ रहे हैं आपकी तो ब्रांच ही ऐसी होती है, वो हमारे शालामार वाली ब्रांच वालों को तो कुछ पता ही नहीं है। वो तो मुझे कहते हैं
राइट, इस तरह के क्वेश्चंस आपने उनके हेड ऑफिस वालों के साथ तो नहीं पूछने होते ना। आपने बताना है कि मुझे ये इसका प्रोसेस बताएं, मैं किससे कांटेक्ट करूं, क्या तरीकेकार है, इस तरह के सवाल आपने पूछने होते हैं। सो आई एम एक्सपेक्टिंग कि यू गाइस विल बी आस्किंग सॉलिड क्वेश्चंस टुमारो। कल क्लास नहीं होगी, कल वो सेशन है 2:30 बजे, तो और वो मैंडेटरी है आप सबके लिए, नेसेसरी है। डू अटेंड दैट। जूम का ही लिंक आपसे शेयर किया जाएगा। सवाल ऐसे सॉलिड पूछने हैं कि पता चले उनको कि ये सीरियस किस्म के फ्रीलांसर्स हैं। बच्चों टाइप के सवाल नहीं होने चाहिए। ऑलराइट, सो मूविंग ऑन टुवर्ड्स फाइवर। क्विक इंट्रोडक्शन। फाइवर का नाम से आप सारे ऑलरेडी वाकिफ हैं। इनके बिजनेस मॉडल से भी आप लोग ऑलरेडी फेमिलियर हैं। फाइवर पे अकाउंट बना के आप गिग्स बना सकते हैं। पाकिस्तान में वन ऑफ द वन ऑफ द टॉप नहीं बल्कि टॉप नंबर 1 फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म जो है वो फाइवर है, क्योंकि इसमें हर पर्सन हाथ साफ कर सकता है। इसमें गिग्स बनाने के लिए कोई आपको पैसे वैसे किसी स्टेप पे नहीं लगते। गिग बनाओ चले ना चले, दैट्स अ डिफरेंट स्टोरी। बस आप गिग बना के एक बार बैठ जाओ। राइट, सो ये सबसे एक अच्छी बात है। अगर आप एस सी एम रश और बाकी टूल्स में जाके देखें भी तो फाइवर दुनिया में सबसे ज्यादा पाकिस्तान में खुलता है। राइट, दिस इज प्रीटी इंटरेस्टिंग थिंग। और ज्यादातर इसमें बिगिनर्स जाते हैं, क्योंकि फाइवर जो है ये एक बिगिनर फ्रेंडली प्लेटफॉर्म है। बिगिनर्स को ये समहाउ ज्यादा सपोर्ट करता है। ऑर्डर्स आपको एज अ बिगिनर मिलना शुरू हो जाते हैं, तो लोगों का ज़रा फेथ फ्रीलांसिंग पे जो डेवलप होता है वो फाइवर की मरहून मिन्नत है मेजॉरिटी का। क्योंकि इससे पहले तो फाइवर से पहले लोगों को फ्रीलांसिंग का कोई ज़्यादा पता नहीं था। ये तो फाइवर आया, लोग ज़रा एक्टिवली यहाँ पे। और फाइवर पे जो शुरू वाले दिनों में हर काम आप $5 में ऑफर करते थे। $5 से ज्यादा नहीं आप बढ़ा सकते थे। आप प्रॉपर इसका टेम्पलेट ये होता था, आई विल राइट हिस्ट्री आर्टिकल्स इन $5, आई विल डू दिस इन $5। तो ये फाइबर वर्ड इस 5 से निकला है। 5 वाला जो 5 है ना, उससे ये फाइबर निकला है कि शुरू में यहाँ पे हर चीज $5 में ऑफर की जाती थी। आहिस्ता आहिस्ता प्लेटफॉर्म इवॉल्व हुआ, तो प्लेटफॉर्म ने अलाउ कर दिया कि आप 5 की बजाय अपना रेट भी लिख सकते हैं। 10, 20, 25, 30, आप 999, जहां तक मर्जी आप इसका अपनी गिग्स में रेट रख सकते हैं। सो दैट इज अ गुड थिंग अबाउट फाइवर। आपको ऑर्डर्स मिलना शुरू हो जाते हैं। सीरियस किस्म की आप चीजें भी ऑफर करते हैं। और यू माइट हैव सीन कि बहुत लोग तो दे आर सेलिंग प्रीटी मच एवरीथिंग। आपने इस तरह के भी गिग्स देखी होंगी जिसमें लोग दुआएं बेच रहे हैं। राइट, इफ यू कुड जस्ट सर्च है, जिस यहाँ पे जस्ट मुल्तान लिखें तो वहाँ के, सॉरी भाई जस्ट टाइप इट रॉन्ग, मुल्तान लिखे तो मुल्तान के दरबारों की दुआएं यहाँ पे बिक रही थी previously what I have seen. If you would see, hold on, इस्तिखारा सर्विस, तो यू वुड बी सरप्राइज टू सी कि इस्तिखारा मौजूद है लोग, और ऑर्डर्स भी लोगों ने किए हुए हैं। तो प्रीटी स्वीट थिंग अबाउट कि हर तरह के लोगों के लिए देयर इज स्पेस ऑन फाइवर। और फनी से फनी गिग्स भी आपको यहाँ पे मिलेंगी, स्ट्रेंज से स्ट्रेंज किसी गिग्स भी मिलेंगी। आई हैव सीन सम गिग्स इसमें गिग थी कि मैं ढोल बजाते हुए हैप्पी बर्थडे, जो भी आगे आप नाम बताएंगे, हैप्पी बर्थडे लेट्स से इमरान, उस तरह का एक वीडियो बना के आपको दूंगा। सो प्रीटी फनी गिग्स आई हैव सीन, यू माइट हैव सीन एज वेल। सो दैट मीन्स कि यहाँ पे ऑलमोस्ट हर चीज ही बिक रही होती है। हर चीज की क्योंकि एक मार्केट मौजूद है, तो हर चीज ही यहाँ पे बिक्री होती है। लेकिन हम क्योंकि इस तरह के काम तो नहीं हम आपको ना सिखाना चाह रहे हैं, ना ही हम उस डायरेक्शन में जाएंगे, but just telling कि people are selling crazy things here and people are buying
such kind of things as well. I remember one of my students, his name was Arsalan. इसी तरह क्लास में हम फाइवर पे किस तरह की गिग्स चलती हैं उसके बारे में हम बात कर रहे थे, तो ही गॉट इंस्पायर्ड और उसने गिग बनाई फैशन काउंसलिंग पे, इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर के बाद ही, कि मैं अच्छा मशवरा दे सकता हूँ आपको। और विद इन फर्स्ट वीक उसके पास पहला ऑर्डर जो आया, ही शेयर्ड इन द क्लास। मैंने उसको इनवाइट किया टू शेयर विद द क्लास एंड व्हाट ही शेयर्ड वाज कि सर एक कपल था जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया है, और दे गॉट कंफ्यूज्ड कि हमें कोई उनका इवेंट वगैरह था, कि हमें इस इवेंट पे कौन सा ड्रेस पहनना चाहिए। मैं समझता हूँ कि मुझे ये पहनना चाहिए, मेरी जो पार्टनर है वो समझता है कि मुझे ये पहनना चाहिए। तो आप मुझे बताओ, यानी अरसलान को उन्होंने कहा कि आप हमें बताओ, ये $20 का ऑर्डर है, आप हमें बताओ कि कौन सा ड्रेस मैं पहनूं तो एक जनरल परसेप्शन क्या होगी। तो आई सेड कि हाँ, मशवरा तो मैं दे ही सकता हूँ, व्हाई नॉट। तो उन्होंने ऑर्डर प्लेस किया, वो मुझे डिफरेंट ड्रेसेस में अपनी पिक्चर्स भेज रहे हैं कि अगर मैं ये पहन के आऊँ तो व्हाट यू विल थिंक, और अगर मैं ये पहन के आऊँ तो व्हाट यू विल थिंक। तो मैंने 2-3 उनको मशवरे दिए, उन्होंने फिर ऑर्डर मेरा कंप्लीट हो गया। उसके बाद कोई और इवेंट भी आया आफ्टर 2-3 वीक्स, ही सेड कि सर उन्होंने मुझे दोबारा भी ऑर्डर प्लेस किया है, राइट। सो यू सी इस तरह के भी ऑर्डर्स आते हैं, pretty sweet, pretty funny kind of work। तो आप भी यहाँ पे क्योंकि हर बंदे को ही ऑर्डर्स मिल रहे हैं, तो हम तो फिर अगेन जरा बिजनेस ओरिएंटेड और सीरियस काम यहाँ पे करने वाले हैं। तो आई एम वेरी कॉन्फिडेंट कि इंशाल्लाह आप सबको अपवर्क पे ऑर्डर्स मिलेंगे। मैं अपवर्क को थोड़ा सा पर्सनली, अपवर्क फाइवर से ज्यादा अपवर्क को प्रायोरिटी में थोड़ी सी देता हूँ, बिकॉज ऑफ द फील्ड वी आर इनटू। हमें चाहिए लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स, कंसिस्टेंट क्लाइंट्स, जबकि अपवर्क में मिलते हैं आने जाने वाले क्लाइंट्स, आया ऑर्डर किया, ऑर्डर खत्म हुआ। तो अगर आपको ये वर्क स्टाइल सूट करता है तो अपवर्क को भी आपको सीरियस लेना चाहिए। अदरवाइज फाइवर पे आपको बेहतर और लॉन्ग टर्म क्लाइंट्स मिलते हैं। इन कमिंग सेशन, कल तो क्योंकि हमारा सेशन नहीं है, बट इन कमिंग सेशंस वी विल बी लर्निंग फाइवर पे नंबर वन प्रोफाइल कैसी होनी चाहिए, गिग को कैसे ऑप्टिमाइज करते हैं हम, और पाकिस्तान में उल्टी प्रैक्टिसेस कौन सी चल रही हैं, वीवीआरओ सर्विसेज, स्नोबॉल टाइप के कुछ किसी साहब ने इंट्रोड्यूस करवाया है, किसी ने वो पीबीएन्स अपने बनाए हुए हैं, फेक रिव्यूज लेने वाले नेटवर्क्स बनाए हुए हैं, उनके क्या फायदे हैं, क्या नुकसानात हैं, आया कि वो लेनी चाहिए सर्विसेज, नहीं लेनी चाहिए, ऑर्गेनिकली यानी कि बगैर पैसे खर्च किए आप कैसे अपनी फाइवर गिग्स को टॉप पे ला सकते हैं, कौन सी गूगल क्रोम एक्सटेंशंस हैं जो फाइवर के गिग्स को टॉप पे लाने में आपको हेल्प करती हैं, इंशाल्लाह वो हम कमिंग क्लासेस में पढ़ रहे होंगे। Right, so that's pretty much it for today, unless you have any questions related to Upwork, क्योंकि फाइवर का तो अभी हमने बस टच किया है। अपवर्क के रिलेटेड या अभी तक जो भी हमने किया है, आपके कोई क्वेश्चंस हैं आप पूछ सकते हैं। You have 2 minutes to type your question, then I will pause your comments and I will start answering your questions. It's 12:45. Take 2 minutes, type your question, then I will pause your comments.
All right, let me pause your comments now. पहला क्वेश्चन है, want to sell 3 services on Upwork, will my profile look good in addition to? आप उसकी स्पेशलाइज्ड प्रोफाइल बना लीजिए हुसनैन। सैयद चमन नकवी का, सर मुझे क्लाइंट ने फाइवर पे स्पेसेस के साथ व्हाट्सएप दिया था तो कोई वॉयलेशन नहीं, इज इट ओके फॉर वर्क टू? आई विल सजेस्ट डोंट डू दैट, अपनी प्रोफाइल को खतरे में डालने वाली बात है। इससे बेहतर है क्लाइंट के साथ कोई जूम सेशन वगैरह अगर आपने रखा हो तो जूम चैट में वहां पे अपना कोई अपवर्क इस तरह का ईमेल या व्हाट्सएप वगैरह शेयर कर लीजिए। अपवर्क फाइवर की चैट में अम, इस तरह की स्ट्रैटेजी लगा के शेयर करना इज इक्वल टू आबैल मुझे मार वाली बात है। यस जैनब, आप पेयोनियर के जरिए बाय कर सकते हैं अगर पेयोनियर में आपके पास पैसे पड़े हैं तो। फातिमा अजहर का क्वेश्चन है, सर मार्केटिंग के लोग क्यों 40 के 50 के जॉब्स करते हैं? वो अपने क्लाइंट्स वेबसाइट पे ला के आउटसोर्सिंग करके भी तो अच्छा अर्न कर सकते हैं एड्स के थ्रू। दे कैन डू दैट, हर एक का अपना एक कंफर्ट लेवल है। um, इस कंफर्ट लेवल पे जो जितना कमा रहा है, वी कैन नॉट कन्विंस देम कि नहीं यू आर वर्थ मोर देन दैट। आई नो पीपल हु आर वेरी टैलेंटेड, 70-80 हज़ार की जॉब पे वो बस अटके हुए हैं। वाइल आई नो इट, जितनी उनकी अच्छी इंग्लिश है, डिग्री है, कम्युनिकेशन है, वो अब ये फाइवर या फ्रीलांसिंग वगैरह पे करें तो 6 महीने में वो बड़ी आसानी से 4-5 लाख पर मंथ पे जा सकते हैं। बट उनकी सिचुएशन सूरत हाल ऐसी है कि वो 70-80 हज़ार वाली जॉब नहीं छोड़ सकते। तो हर एक के अपने सर्कमस्टेंसेस भी होते हैं जिनको वो फॉलो उनको करना पड़ता है। मोहसिन का क्वेश्चन है, अगर अकाउंट किसी और कंट्री का डाल रहे हैं तो हम आईडी डिटेल उस कंट्री के डालेंगे या पाकिस्तान की? नहीं, अगर अकाउंट किसी और कंट्री का बनाया है तो आईडी भी फिर उसी कंट्री के ही रेजिडेंट की होनी चाहिए। महानूर का क्वेश्चन, सर कैटलॉग से ज्यादा चांसेस है क्लाइंट की या प्रपोजल राइटिंग से? कैटलॉग तो जस्ट इज वन, अपवर्क ने बस एक कॉपी कर लिया है फाइवर को, इससे कुछ ज्यादा ऑर्डर्स की एक्सपेक्टेशन नहीं होनी चाहिए। बट इट्स स्टिल गुड के, क्योंकि मैंने भी अगर बना के रखी थी जिस प्रोफाइल पे, तो कभी कभार कोई ऑर्डर आ जाता है चलते फिरते घूमते घुमाते, तो अच्छा है कहीं ना कहीं से कोई ऑर्डर आ जाए तो अ, आते हुए पैसे कोई बुरी चीज तो नहीं है। साकिब हबीब का क्वेश्चन है, सर अपवर्क के अलावा भी तो प्रपोजल सेंड कर सकते हैं जैसे? जी बिल्कुल आप करें, ढेर सारे और प्लेटफॉर्म्स हैं, बिल्कुल यू शुड डू दैट। जैनब रियाज का क्वेश्चन, सर हम अपवर्क पे कनेक्ट पे से? जी बिल्कुल कर सकते हैं। आसिया का क्वेश्चन, सर हम कैटलॉग जस्ट जनरल प्रोफाइल पे 2 बना सकते हैं या स्पेशलाइज? आपकी जनरल प्रोफाइल पे वो शो होते हैं जो आपके जितने भी कैटलॉग, जरूरी नहीं 2 ही हों। आप 2 जब आपके लाइव हो जाते हैं, अप्रूव हो जाते हैं, देन अपवर्क अलाउज यू टू क्रिएट मोर कैटलॉग्स। जैसे हमने अभी एक प्रोफाइल देखी थी ना, उस बच्चे ने मेरे हाल में 10-15 कैटलॉग्स बनाए हुए थे। मंजूर अहमद का क्वेश्चन, सर सर्विस फी पर आवर इन स्टार्ट क्या होनी चाहिए फॉर सोशल मीडिया? आई विल सजेस्ट कोई $10-12 कम अज कम लाजमी रखें। उम्मे हानी उबैद का क्वेश्चन, सर मेरी स्किल ट्रांसक्रिप्शन और कंटेंट राइटिंग है, फाइवर प्रोफाइल बनाई हुई लेकिन अपवर्क पे नहीं, आपने न्यू स्किल्स सीखकर अपवर्क की प्रोफाइल बनाऊं या इन्हीं पे बना लें? अभी इन्हीं पे बना लीजिए, जब नई स्किल्स सीख लें तो आप नई स्किल्स के हिसाब से उसको चेंज कर लीजिएगा प्रोफाइल को। फरहद का क्वेश्चन है, सर काइंडली अपवर्क प्रोफाइल सेटिंग का बता दें कि कैसे सेट हो प्रोफाइल मिस किया था। देखिए अगर आपने लेक्चर मिस किया था तो own this thing. We cannot repeat the entire lectures because you missed it. Collaborate with some of your class fellows. उनसे पूछिए वो काम क्या था, कैसे करना सर ने सिखाया था। उसामा सज्जाद साजिद का क्वेश्चन है, सर जिन्होंने लास्ट कोर्स में फैसल बैंक की क्लास ली, अकाउंट भी क्रिएट हो चुका हुआ, डिजिटल फ्रीलांसिंग कंपलसरी क्लास लेना कंपलसरी है और अटेंडेंस भी मार्क होगी। अम, अभी स्टेटस अपलोड किया है हमारे लैब मैनेजर में, आप ये क्वेश्चन उनसे पूछ लीजिए। इट्स मोर ऑफ एन ऑपरेशनल क्वेश्चन, तो दे कैन गाइड यू बेटर। समरीना का क्वेश्चन, हैव एन इशू अपलोडिंग? अपना स्क्रीनशॉट शेयर कीजिए समरीना, क्या इशू आपको आ रहा है? मे बी यू कैन मैसेज मी ऑन फेसबुक और ग्रुप में स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा।
पोर्टफोलियो बनाना हम सीखेंगे समीउल्लाह, जैसे जैसे आपको टास्क आगे दिए जाएंगे। सर मीना का क्वेश्चन, सर वर्क does the Upwork catalog also require approval? Yes, it will go into that process, and uh, Upwork team will approve your catalog. सर न्यू प्रोफाइल पे कोई कनेक्ट नहीं मिला, जीरो कनेक्ट आ रहा है, दैट्स रियली सैड नुमान, अब आपको परचेज ही करने पड़ेंगे। हम अपवर्क के कनेक्ट पियोनियर से, जैनब आई रियली अप्रिशिएट, आपने क्वेश्चन 8वीं बार पूछा है, मैंने 8वीं बार ये पढ़ा है। आई हैव आंसर्ड इट ऑलरेडी। So kindly reply where to send your Upwork profile and sample proposal. आप मुझे प्रवाशा फेसबुक मैसेंजर पे भेज सकती हैं। सर अलर्ट की एक्सटेंशन के बारे में, डू नॉट यूज इट, इट्स जस्ट प्लेन एआई। जॉब पढ़ के एआई प्रपोजल लिख देता है, विच इज नॉट द राइट वे टू अप्रोच गुड क्लाइंट्स। कुछ क्लाइंट्स ना अपवर्क पे आप देखेंगे कि उन्होंने अपनी जॉब में लिखा होता है, मैंने देखी है ऐसी जॉब्स जिसमें क्लाइंट एक उकताए हुए लहजे में लिखा होता है कि प्लीज डू नॉट सेंड एआई रिटर्न प्रपोजल्स। आपकी नजर में भी ऐसे आएंगी इस तरह की जॉब्स। एआई इतना अग्रेसिवली ना करें कि आपकी अपनी क्रिएटिविटी का हिस्सा ही कोई ना हो। So I think that's pretty much it for today. We covered pretty much everything. Inshallah, we'll see each other in the next class. अपनी अपवर्क प्रोफाइल ठीक कीजिए, प्रपोजल लाजमी 3 से 4 रोजाना भेजिए अपनी करंट स्किल्स के हिसाब से, और अपनी फाइबर की प्रोफाइल्स अगर नहीं बनाई हुई बना लीजिए, अगर नहीं बनानी आती तो नेक्स्ट क्लास में बताइएगा, आई विल हेल्प यू आउट इंशाल्लाह, एंड वी विल लर्न कि कैसे फाइवर के गिग्स को ऑप्टिमाइज करते हैं। सी यू इन द नेक्स्ट क्लास, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफिज़।